पा रही थी कंटिन्यूटी में, और किसी की भी नहीं आ रही थी, पीहू की ना ही मेरी, बिकॉज ऑफ आवर हेल्थ इश्यूज। आपने पिछले वीडियो का अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ा हो तो आप समझ सकते हैं 5-6 दिन से हमारी सभी की तबीयत खराब नहीं थी। थोड़ा सा कोल्ड और कफ लाइक नॉर्मल, जब मौसम चेंज होता है तो खांसी जुकाम हो जाता है, इसी वेदर चेंजिंग की वजह से हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब थी। लेकिन अब हम सभी ठीक हैं और आपके साथ दोबारा से जुड़ेंगे, वीडियो लेके आएंगे रेगुलरली। सो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि मैंने मुझे दिया है, मैंने अपने आप को खुद को दिया है और हमारे डायरेक्टर ने हमें दिया है चैलेंज कि हमें 10 डेज अभी रेगुलर वीडियो डालनी है। रेगुलर मतलब डेली वीडियो आएगी, डेली। सो स्टे ट्यून एंड आप लोग नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो भी टॉपिक की वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत। तो फ्रेंड्स, अब 10 डेज रेगुलर वीडियो आएगी, तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप कमेंट करके ये बता दें कि टॉपिक क्या रखें वीडियो का, बिकॉज कंटेंट इज अ वेरी मेन थिंग कि आपको क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है, एक थ्रिलिंग टॉपिक पे होने वाली है, एंड इट इज natural calamities or we can say natural disasters. Natural calamities and disasters are some natural, this is like nature के थ्रू जो होता है, जैसे कि फ्लड्स, सुनामीज, अर्थक्वेक्स, ड्रॉट, टॉर्नेडोज, साइक्लोन्स, वोल्केनिक इरप्शंस। तो ये सारी चीजें जो हैं ये नेचर करता है, यानी एनवायरनमेंट, प्रकृति द्वारा होता है, और इसे हम हिंदी में प्राकृतिक आपदा भी कहते हैं। अब प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? ऐसी चीज जो हमें ना पता हो, नहीं आती है ये सारी चीजें। एंड क्या होता है कि कभी कभार तो इनकी इंटेंसिटी कम होती है और कभी कभार इनकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि पूरा टाउन, पूरी सिटी, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। वो इंटेंसिटी तो हमें नहीं पता होती कि किस इंटेंसिटी में आने वाला है। प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इमरजेंसी रूल्स होते हैं, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन हो अगर बिल्डिंग्स का, तो उससे भी क्या है कि वो ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। तो पहले समझते हैं ये है। Natural calamities are the disasters caused by the natural process of the earth that can result loss to life and the property. Although natural calamities often occur without warning, so we can minimize the damage by taking some certain precautions and some safety tips. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभार ये बिना वार्निंग के आते हैं और हमें नहीं पता होता कि ये कितने बड़े आ सकते हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि कितने छोटे भी आ सकते हैं। लाइक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कभी कभार बहुत ही हल्की होती है, पता भी नहीं चलता कि अर्थक्वेक आया है, उसके बाद कुछ देर बाद न्यूज़ में आता है कि आपके यहाँ अर्थक्वेक आया है, अरे हमें तो फील भी नहीं हुआ। एंड कभी कभार ऐसा भी आता है कि आपके बेड, फैन, अलमीराज, कबर्ड सब कुछ हिलने लगता है, तो वो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और उस इंटेंसिटी में मतलब उस सिचुएशन में ज़्यादा डैमेज पहुंच सकता है। अगर हमें डैमेज को मिनिमाइज करना है तो हमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होंगे एंड सेफ्टी टिप्स भी होती हैं कुछ, उन्हें फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थक्वेक की। An earthquake is a tremor that takes place due to sudden movements in the earth's surface. यानी कुछ छोटी मोटी और अचानक मूवमेंट होती हैं अर्थ की सरफेस में, जिसकी वजह से अर्थक्वेक अकर हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज क्रस्ट, वो बनी होती है लार्ज प्लेट्स और कुछ सॉलिड शेल्स ऑफ रॉक, यानी रॉक्स से, लार्ज प्लेट्स से बनी होती है, जो कि फ्लोट करते रहते हैं किस पर? एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसे हम कहते हैं सेमी मोल्टेन लेयर। सेमी मोल्टेन लेयर नोन एज मेंटल, जो मेंटल होती है तो उस पे वो फ्लोट करते रहते हैं। और अर्थक्वेक या फिर भूकंप जब अपीयर होता है या फिर अकर होता है, जब ये प्लेट्स और रॉक्स इन कुछ चीज़ों में मूवमेंट हो जाता है, स्लो, इनमें कुछ मूवमेंट्स होते हैं, तो क्या होता है बेसिकली कुछ वाइब्रेशंस और शॉक्स क्रिएट करते हैं, और वही वाइब्रेशंस और शॉक्स जो अर्थ की सरफेस में होती हैं वो अर्थक्वेक को बनाती है। तो गाइस, अर्थक्वेक जब भी आता है तो एक डिवाइस है जो ये मेजर करता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, यानी उसकी इंटेंसिटी यानी कितना जोर था इस बार अर्थक्वेक का, हल्का था या फिर ज्यादा था। तो वो जो डिवाइस है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, जो ग्राफ बनाता है एक पेपर पे, एक शीट पे, एंड उसी लाइन की ग्राफ को देख के स्टडी की जाती है और पता करा जाता है कि क्या इंटेंसिटी थी इस बार।
सो एक जगह होती है एपिक सेंटर, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डैमेज फेस करती है, और एपिक सेंटर अर्थक्वेक का एपिक सेंटर होता है। अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था 2001 में, 2001 में 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को, और 2001 में मैं बॉर्न नहीं हुई थी, लेकिन इसके बारे में बहुत सुना है मैंने और बहुत जाना है। और इस पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन देखे, और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं डिस्ट्रॉयस था ये अर्थक्वेक। बहुत सारी जाने, बहुत सारी लाइफ्स, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डैमेज हो गया था। अगर कहे तो टोटली सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। नॉट उस अर्थक्वेक का जो एपिक सेंटर था वो था भुज, और भुज में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डैमेज फेस करा उस टाइम पे, क्योंकि वो एपिक सेंटर था और वहाँ पे मैक्सिमम डैमेज फेस करा गया। सो फ्रेंड्स, अब सेकेंडली बात करते हैं वॉल्केनिक इरप्शन की। सो एक डीप ओपनिंग फिजर होता है। फिजर का मतलब अगर हम बात करें तो एक डीप क्रैक होता है अर्थ की सरफेस में, एक ओपनिंग क्रैक होता है, यानी एक खुली हुई दरार कह सकते हैं हम अर्थ की सरफेस में। तो जो वो फिजर होता है वो अलाउ करता है बाहर आने के लिए किसको, हॉट गैसेस एंड मॉल्टेन रॉक्स और हॉट गैसेस को बाहर आने के लिए, फ्लो आउट करने के लिए वो फिजर अलाउ करता है, तो उसे हम वॉल्केनो कहते हैं। बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अर्थ की सरफेस में जो एक दूसरे को कोलाइड करती हैं, और जब वो कोलाइड करती है तो अर्थ की सरफेस में टेम्परेचर बढ़ता है। जब प्लेट्स कोलाइड करती हैं तो टेम्परेचर रेज होता है, और जब टेम्परेचर रेज होता है तो वो क्या अलाउ करता है कि उस क्रैक में से हॉट लावा मैग्मा बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के सरफेस में जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो कोलाइड करती है तब उसका टेम्परेचर रेज होता है, एंड जब वो टेम्परेचर रेज होता है तो हॉट मैग्मा उन क्रैक्स, उन फिजर्स में से बाहर आता है, और उसे बेसिकली हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं, यानी ज्वालामुखी का फूटना। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सुनामीज की। यानी सुनामी को अगर हम सुनते हैं तो वी जस्ट थ्रिल। आप सभी ने देखा होगा सुनामी जहाँ भी जिस भी एरिया को चपेटने लेती है बहुत बुरी तरीके से डैमेज करती है। सो सुनामी बेसिकली इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स, एंड सुनामी इज अ जेंट वेव formed in oceans or seas which hits the coastal areas. Coastal areas में यानी seas and oceans में क्या होता है, वो waves, जेंट वेव्स फॉर्म होती हैं। या फिर गोवा बीच पे या फिर किसी बीच पे जाते हैं, एंड जहाँ समुद्र होता है वहाँ हम वेव्स का मजा लेते हैं, लेकिन वो वेव्स कब तेज आ जाएं, ह्यूज हो जाएं, बढ़ जाएं, we didn't know, और वो सुनामी भी कॉज कर सकती है। तो सुनामी क्यों आती है? सुनामी आती है तो अंडर वाटर अर्थक्वेक से, यानी वाटर के अंदर भी अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है, या तो तब सुनामी आती है, या फिर ओवरफ्लो ऑफ वाटर की वजह से सुनामी आती है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी सुनामी आ सकती है। एंड सुनामी बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, इवन सिटी, टाउन सब कुछ चपेट में लेके ऐसे बहा के ले जाती है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही गहरा चिंतन करके आपके लिए टॉपिक लेके आई और इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। होप कि आप सभी को समझ आया हो, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, एंड सब्सक्राइब लाइक दिस वीडियो एंड जस्ट ऑन द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि 10 डेज का चैलेंज ले लिया है। 10 दिन लगातार वीडियो आएगी, हम नहीं रुकेंगे। पहले 10 डेज करेंगे, फिर 1 वीक, 50 डेज, एंड ऐसे करते करते कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बहुत टाइम नहीं है 1 के सब्सक्राइबर होने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दिस वीडियो इज काइंड ऑफ जस्ट स्प्रेडिंग नॉलेज। तो आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, इन योर फ्रेंड सर्कल, इन योर फैमिली सर्कल, एवरीवेयर। तो आप कहीं भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज Nancy P. Uval. We will meet soon. Please take care of yourselves and stay safe, stay home.